में रवां साल के दौरान अब तक 15 सितंबर तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान 917 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया और गुमराह कुन बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता है तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग न करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मनसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया। गुमराह कुन बयानिया बनाने की कोशिश की गई। रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा में 1115 कार्रवाइयाँ की गई। यौम बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवा बरस हलाक खारजों की तादाद 10 साल में सबसे ज़्यादा है। प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। 2014 में ये फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। 2021 में भी उसको हुकूमत ने कहा कि ये करना है। तो आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि आप इनको वापस नहीं भेजना। KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। गवर्नेंस गैप को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पूरा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी फर्द वाहिद को ज़ाती मुफादात के लिए सूबे की जान और माल का सौदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मामले को सियासी रंग दिया गया। वापस ना भेजने का बयानिया कहां से आया? दोहा मुआहदे में वाज़ेह किया गया था कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के जामिन हैं। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल, तर्जुमान पाक फ़ौज का जवाब, कहा पाकिस्तान के अवाम के जानो माल के हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली फौजी गजा से वापसी की राह लेने लगे। इसराइली फौज की जानिब से भी गजा जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापस जाने का आगाज कर दिया। मकबूजा इलाकों से मुतादिद टैंक्स के वापस जाने की वीडियो वायरल। अमरीका ने गजा की जंग ख़त्म करा दी है और मशरिक़ वस्ता में तारीखी अमन मुआहदा तय पा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा हम पीर या मंगल तक तमाम इजरायली कैदियों की रिहाई यकीनी बना देंगे। मैं खुद मिस्र जा रहा हूँ जहाँ जंग बंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करूँगा।
ईरान पर हमला गज़ा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अहम था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमन की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमन चाहता है, जो एक मस्बत पेशरफ्त है। हम ईरान के साथ मिलकर खित्ते में अमन कायम रखने के लिए काम करेंगे। सदर ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर। अमन का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरेना मचाडो के नाम रहा। नोबेल कमेटी के मुताबिक ये इनाम मारिया की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का समर है। मारिया कोरेना मचाडो को 2018 में बीबीसी की 100 बाअसर ख़वातीन में भी शामिल किया गया था। नोबेल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो आलमी अमन, मुल्कों के दरमियान रफ़ाक़त बढ़ाने में किरदार अदा करे। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम क्यों नहीं दिया? तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने चेयरमैन से अहम सवाल किया, जिस पर नोबेल कमेटी के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि ये इनाम किसी मीडिया मुहिम या पुरजोर इसरार पर नहीं दिया जाता। हमें हज़ारों खतूत मिलते हैं। कमेटी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से इंतखाब करती है। सियासी और मजहबी जमात का मुमकिना एहतजाज, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक और चांदनी चौक समेत कई इलाके सील। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी भी वक्त इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला रूट भी बंद किया जा सकता है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होंगे। इस्लाहाती अमल मुतल्लिका फ़रीक़ों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के मौशी इशारियों को मज़बूत करार दिया। तवानाई के शोबे में नया सूरज तुलू। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अहम पेशरफ। सऊदी सरमायाकार शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से हासिल करने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहरियार चिश्ती ने के इलेक्ट्रिक के अपने होल्डिंग्स में अक्सरियती हिस्से की फरोख्त के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। तारीखी मुआहिदा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। जामे कराची में अफसोसनाक हादसा। जामे कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाम बहक। अनीका नामी तालिबा बस से उतर कर जा रही थी कि ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए कुचल डाला। हादसे के बाद जामे कराची का माहौल सोगवार। तलबा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज, इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का तालिबा के जाम बहक होने पर गहरे रंज व गम का इजहार। अफसोसनाक हादसे का नोटिस देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में भत्ते के वाक़यात में वसीउल्लाह लाखो और समत काठियावाड़ी मुलव्विस हैं। कोशिश है शहर और ताजिर बरादरी को पुरअमन माहौल फराहम करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा,
समद काठियावाड़ी ईरान से ऑपरेट कर रहा है, उसके रेड वारंट और इंटरपोल को खत भी भेज दिया। वजीर दाखिला ने बताया कि CIA और पुलिस ने कार्रवाई करके 4 मुल्जिमान को हलाक किया। ताजरों को धमकियां मिलने पर फौरी एक्शन लिया। कराची पाकिस्तान की शहरक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट कौमी स्क्वाड की कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे जमकर ट्रेनिंग, कोचेस की ज़ेरी निगरानी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के मुमकिना प्लेइंग 11 के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक 12 अक्टूबर से शुरू इवेंट में कौमी टीम 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ आफरीदी को डेब्यू का मौका देने के हक में है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की भारत के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से कामयाबी। विशाखापट्टनम में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने 252 रन का हदफ 7 गेंदे कबल 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। डी क्लर्क ने 54 बॉल्स पर नाकाबिले शिकस्त 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। प्रोटीज कप्तान ने 70 रन स्कोर किए। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 251 रन पर आउट हुई। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप मरहला डेनमार्क ने बेलारूस को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। एंड्रिस ड्रायर और रास्मस से 2-2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। नीदरलैंड्स ने माल्टा के खिलाफ 4-0 से फतह समेटी। भारतीय टीम की जानिब से कोडी गाकू ने 2 गोल स्कोर किए। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के जेसो बर्गस को जेर किया। डेनमार्क के होल्गर रोवन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। वुहान ओपन में पोलैंड की ईगा स्वातिक और थर्ड सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में रिवायती हाका रक्स। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद पार्लियामेंट के अरकान का हाका रक्स। स्पीकर ने हाका ना रखने पर इजलास मुअत्तल कर दिया। स्पीकर के मुताबिक हाका के लिए पेशगी इजाज़त ज़रूरी है। मामले की तहकीकात होंगी। रिवायती हाका रक्स खुशी, एहतराम और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। पेरिस की हसीन शाम में रंगों और रोशनियों का जादू। मारूफ डिजाइनर एलेसांद्रो मैकली के फैशन शो ने दिलों को महसूर कर दिया। वैलेंटो की स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 ने शुरा को ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। नाज़नीनों के रैंप पर जलवे, हाज़रीन ने कैट वॉक पर मॉडल्स की सताइश की। रंगों के हसीन इम्तिजाज ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। और ड्रैगन्स तहलका मचाने को तैयार। गेम ऑफ थ्रोन्स की नई सीरीज नाइट ऑफ द 7 किंगडम का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।